पढ़ी लिखी बहू। रितु अपने कॉलेज की टॉपर है। बचपन से वो पढ़ने में बहुत तेज है और स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमेशा अव्वल आती है। कॉलेज खत्म करते ही रितु लॉ में एडमिशन ले लेती है। इधर उमेश के घर वाले उमेश के लिए लड़की देखने लगते हैं। तभी एक रोज रितु की तस्वीर अखबार में छपती है और उमेश के घर वाले तस्वीर देखकर रितु को पसंद कर लेते हैं और उमेश को रितु की तस्वीर दिखाते हैं। बेटा, ये लड़की कैसी लग रही है? लड़की तो सुंदर दिख रही है, बस ये कौन है माँ? कौन है वो छोड़, तुझे पसंद है या नहीं? माँ, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर यही बनेगी मेरी बहू। उमेश और अंजना जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुस्से में विद्या कहती है, क्या है ये? हैं? तुम दोनों इतना दांत क्यों फाड़ रहे हो? मैंने कोई जोक कहा है क्या? माँ, तुम भी कैसी बात करती हो? इतनी पढ़ी लिखी बहू हमारे घर आएगी? अरे भाई कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है और ना ही बहुत स्मार्ट है। अंजना ठीक ही तो कह रही है माँ, इतनी पढ़ी लिखी कोई भी लड़की इस घर में आने से रही। अपने बच्चों के मुंह से ये सब सुनकर विद्या को ठेस लग जाती है और वो अपने आप से कहती है, मैं अभी रितु को इस घर की बहू बना कर रहूँगी। हमारे पास किस चीज़ की कमी है भला? मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उमेश से अच्छा और संस्कारी लड़का किसी लड़की को मिल ही नहीं सकता। हमारे पास अपना घर, गाड़ी, सब कुछ है जो एक लड़की को खुश रखने के लिए चाहिए। इतना अच्छा कारोबार है, फिर भला कोई भी बाप अपनी बेटी को हमारे घर में देने से क्यों ही कतराएगा? विद्या किसी को बिना बताए उमेश का रिश्ता लेकर रितु के घर पहुंच जाती है और विद्या के परिवार का नाम होने के कारण रितु के पिता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। मजबूरी में आकर रितु को भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। बहन जी, आपके घर भला कौन ही अपनी बेटी देने से इनकार कर सकता है? फिर मैं जल्द से जल्द अपनी बहू अपने घर ले जाना चाहती हूँ। और रितु और उमेश की शादी हो जाती है। रितु विद्या के घर बहू बनकर आ जाती है। मान गए माँ, आखिर तुमने भाई की शादी इस लड़की से करवाई दी। अब चल, ज्यादा बोल मत। रितु के गृह प्रवेश की तैयारी कर। गृह प्रवेश के समय अंजना कहती है, भाभी मैं तो मोटी रकम लूंगी, वरना इस घर में आप नहीं आ सकती। व्हाट इज दिस? लेट मी गो। क्या? हिंदी में कहो ना भाभी, हमें इंग्लिश नहीं आती। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ सब अनपढ़ है। मुझे अब हिंदी में बोलने की आदत डालनी होगी। ये लीजिए अपना शगुन। रितु के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अंजना का दिल चीर जाता है और वो बिना शगुन लिए ही वहां से चली जाती है। इधर रितु उमेश के साथ अपने कमरे में चली जाती है और इतराती हुई उससे कहती है, मैं लॉ कंप्लीट करूंगी। तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। प्लीज़ मुझसे दूर ही रहना। तुम जैसे लड़के से शादी करना तो दूर, मैं बात करना भी पसंद नहीं करती। अरे पर तुम्हें कोई तुम्हारी पढ़ाई पूरी करने से यहाँ नहीं रोकेगा। उमेश अपना तकिया लेकर ज़मीन पर सो जाता है और मन ही मन अफसोस करने लगता है। माँ को क्यों ही ऐसी लड़की लानी थी जिससे अपनी पढ़ाई पर इतना घमंड है। अगले दिन सुबह नहा धोकर रितु अपने हाथों में पर्स लेकर कॉलेज जाने के लिए निकलने लगती है। अरे बहू, सुबह सुबह कहाँ चल दी? आज तुम कहीं नहीं जा सकती। आज तो तुम्हारी पहली रसोई है और कुछ दिनों तक तुम घर से बाहर भी नहीं जा सकती। ये सब क्या है मम्मी जी? अब मुझे समझ में आ रहा है कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि किसी गरीब से शादी कर लेना, लेकिन अनपढ़ से नहीं। अनपढ़ लोगों को ये नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, यही सब करना आता है ना। रितु अपना बैग वहीं फेंक कर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद विद्या रितु के पास जाती है। बहू, मुझे पता है कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर हो। तुम्हें कॉलेज जाना है तो चली जाना, लेकिन 10 दिन के बाद। अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है और आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई है, हैं? अच्छे से तैयार हो जाओ बेटा, और अभी रसोई में चलो, कुछ नियम करने हैं ना। रितु दांत पीसती हुई विद्या के साथ चली जाती है। मम्मी जी, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। मैंने आज तक पानी भी गर्म नहीं किया। अरे कोई बात नहीं बहू, तुम बस इन मसालों में हाथ लगा दो और चाय में चीनी डाल दो। बाकी मैं और अंजना कर लेंगे सब। अंजना वैसे बहुत अच्छा खाना बनाती है। बनाती होगी मम्मी जी, उसे काम ही क्या है? पढ़ाई तो उसे करनी नहीं, तो घर में बैठी बैठी वो यही सब करेगी ना। शाम को रितु तैयार होकर मुंह दिखाई के लिए आ जाती है। सब लोग रितु की सुंदरता और उसकी पढ़ाई की बहुत तारीफ करते हैं और उसे मुंह दिखाई भी देते हैं। रितु को देखकर कुछ औरतें आपस में बात करने लगती हैं। लंगूर के हाथ में अंगूर, कहाँ रितु, कहाँ उमेश।
कहाँ से विद्या को इतनी अच्छी, सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की मिल गई? वही ना, उमेश तो उसके पैरों को भी बराबर नहीं है। ये सब विद्या सुन लेती है और उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगता है। कहीं सच में मैंने उमेश की शादी ऋतु से करवा कर कोई गलती तो नहीं कर दी। थोड़ी देर में सब खा पी कर जाने लगते हैं तो एक औरत अंजना से कहती है, बेटा, अपनी भाभी से तू भी थोड़ी इंग्लिश सीख लेना, फिर तेरी भी शादी किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान से हो जाएगी, वरना आजकल अनपढ़ों को कौन ही पूछता है बेटा। अंजना कुछ नहीं कहती, बस अपना सर हिला देती है। उसकी आंखें भर आती हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और ऋतु जब देखो किसी न किसी को ताना मारती रहती। ऋतु को अपने पढ़े लिखे होने पर बहुत घमंड था और वो घर का एक काम नहीं करती। एक रोज़ ऋतु अपने कॉलेज से आकर अपना बैग हॉल में सोफे पर ही रख देती है। शाम को साफ सफाई करते समय अंजना बैग उठाकर ऋतु के कमरे में रख देती है। बैग का चैन खुला होने के कारण उसमें से कुछ पेपर गिर जाते हैं और अंजना को इस बात का पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जब ऋतु अपना बैग चेक करती है और बैग में से पेपर गायब दिखती है तो उसका पारा चढ़ जाता है। इतने इम्पोर्टेंट पेपर कहाँ गए? आज इतनी धूप में जाकर मैंने ये सब इकट्ठे किए थे, कहीं उस गंवार अंजना ने गिरा तो नहीं दिए? वही मेरा बैग लेकर यहाँ आई थी। ऋतु गुस्से में जाकर अंजना को एक थप्पड़ मारती है। गंवार कहेगी, खुद तो 7वीं फेल है और दूसरों को भी पढ़ने मत दे। हाँ, आखिर मैंने क्या किया भाभी? मेरी इतने जरूरी पेपर गिरा दिए तुमने। मेरा बैग उठाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? गंवार लड़की, मन तो कर रहा है कि तुम्हें जान से मार दूं। अंजना रोने लगती है। तभी उमेश वहां आकर ऋतु को उसके पेपर देते हुए कहता है, हम इतने भी गवार नहीं है। तुम्हारे बैग का चैन खुला था और इतनी समझ तो तुम्हें है ना कि चैन बंद करके रखना चाहिए। अगले दिन ऋतु के कॉलेज के कुछ प्रोफेसर और स्टूडेंट उसके घर खाना खाने आते हैं। अंजना और विद्या खाना बनाकर रखती हैं और उनके आते ही उनकी खातिरदारी में लग जाती है। कोल्ड ड्रिंक देते हुए अंजना के हाथों से गिर जाता है और तभी ऋतु सबके सामने उस पर चिल्ला पड़ती है, अनपढ़ कहीं की दिखाई नहीं देता? अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम ऋतु? मेरी गलती से कोल्ड ड्रिंक गिरा है, इसमें तुम्हारी ननद की कोई गलती नहीं। और तुम कब से इस तरह से बात करने लगी हो? सॉरी सर। फिर अंजना और विद्या सभी को खाना परोसते हैं। सभी खाने की बहुत तारीफ करते हैं। खाना बहुत टेस्टी है, ऐसा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं। हाँ सर, क्या स्वाद है, मन कर रहा है कि खाते ही रहे, लेकिन पेट ना अब नाक तक भर गया है। तुम्हारे ससुराल वालों ने बहुत अच्छी खातिरदारी की, हमें बहुत पसंद आया। वैसे ये सब खाना तुमने बनाया है? विद्या को लगता है कि अगर किसी को पता लग गया कि ऋतु को खाना बनाना नहीं आता तो वो क्या सोचेंगे, इसलिए विद्या तुरंत कहती है, हार कौन बनाएगा, हमारी बहू ने बनाया है। हाँ, भाभी सच में ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे मुझे कोई खाना वाना बनाना नहीं आता, ये दोनों गंवार ही करती है खाना बनाने का काम। मुझे अपने जैसा गंवार बनाना चाहती हो क्या? ये सब सुनकर प्रोफेसर कहते हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ऋतु। गवार ये दोनों नहीं, तुम पढ़ी लिखी गवार हो, पढ़ लिख कर भी जिसे किसी से बात करने की समझ नहीं है। यू आर रस्टिकेटेड फ्रॉम आवर कॉलेज। सभी वहाँ से चले जाते हैं। ऋतु रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मेरी इतने दिनों की मेहनत बेकार चली जाएगी, मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। अब मैं क्या करूं? ऋतु को रोता देख अंजना और विद्या को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन वो दोनों ऋतु के कॉलेज जाकर प्रोफेसर से बात करती हैं। सर, आप भाभी को वापस रख लो ना। हाँ सर, मेरी बहू बहुत अच्छी है, बस थोड़ी नादान है, उसका करियर बर्बाद हम होने नहीं देंगे। दोनों की बातें सुनकर प्रोफेसर ऋतु को वापस अपने कॉलेज में ले लेते हैं और ऋतु को जैसे ही पता चलता है तो वो अंजना और विद्या से माफ़ी मांगती है। अंजना, गवार तुम नहीं मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी जी आप भी। मैंने अपने घमंड में बहुत गलतियाँ की हैं और जिन लोगों को मैंने पढ़ाई को लेकर इतने ताने दिए, आज उन लोगों के कारण ही मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। ऋतु रोते हुए सबसे माफ़ी मांगती है। उमेश और उसके परिवार को पूरे मन से अपना लेती है।